नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे। इनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। इन तीनों में से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। शादी तो धनिक पुत्र का भी हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी का गौना फिलहाल नहीं हुआ था। एक दिन तीनों ही एक साथ बैठकर अपनी अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जैसे ही धनिक पुत्र ने यह सुना तो उसने अपने पत्नी को मायके से विदा कराने का निश्चय कर लिया। जब धनिक पुत्र ने अपने माता पिता से इस बात की चर्चा की तो उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी बहू बेटियों को विदा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय शुक्र देवता डूबे हुए हैं। लेकिन यह जानने के बाद भी धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और यह देखते हुए कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकल पड़े। जैसे ही वह शहर से निकले, उनकी बैलगाड़ी की पहिया निकल गया, बैल की टांग टूट गई। पति पत्नी दोनों को ही काफ़ी चोट आई। चोट लगने के बाद वो चलते रहे। कुछ दूर ही वो चले थे कि उनका पाला डाकुओं से पड़ा। डाकुओं ने उनका धन लूट लिया। दोनों घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। जब पिता ने वैद्य को बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो 3 दिन में मर जाएगा। इस बात की जानकारी ब्राह्मण को मिली। उसने धनिक पुत्र के घर आकर उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने को कहा। साथ ही कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। ब्राह्मण कुमार की बात मानकर धनिक को वापस ससुराल भेजा गया और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसकी हालत ठीक होती गई। अब आप लोग सुनिए कार्तिक महीने में सुने जाने वाली गंगा और जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूँगी, झाड़ू नहीं लगाऊँगी, बिस्तर नहीं बिछाऊँगी और दिया नहीं जलाऊँगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टक्का दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टक्का दे दिया। गंगा ने उनसे वह टक्का लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह
यहाँ वापस आ जा। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टक्का तेरी बहन गंगा को दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है। हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बता कर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीचे कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी सौपन्य से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों को करना। बोलिए गंगा माई की जय। अब आप लोग सुनिए तीसरी कथा। कार्तिक महीने का नाम कार्तिक के स्वामी के नाम पर पड़ा है। पौराणिक कथा है, पुराने समय में जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ हवन कुंड में कूदकर देह त्याग दी थी, तब शिवजी सती के वियोग में ध्यान में बैठे थे। तारकासुर ने इस बात का लाभ उठाकर ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न कर लिया। तारकासुर ने वरदान प्राप्त कर लिया कि उसका वध शिवजी के पुत्र के हाथों ही हो। वर पाकर तारकासुर ने देवताओं को, ऋषि मुनियों और सभी इंसानों को परेशान करना शुरू कर दिया था। उस समय भगवान विष्णु और अन्य देवता ने शिव जी से फिर से विवाह करने की प्रार्थना की थी। उन तीनों ने देवी पार्वती शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। शिव जी देवी पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। शिव पार्वती के विवाह के बाद कार्तिक के स्वामी का जन्म हुआ, लेकिन कार्तिक का पालन शिव पार्वती से दूर एक वन में कृतिकाओं ने किया था। बाद में कार्तिक के स्वामी ने तारकासुर का वध कर दिया था। उस समय हिंदी पंचांग का 8वां माह ही चल रहा था। तारकासुर का वध करने के बाद शिव पार्वती कार्तिक के स्वामी से बहुत प्रसन्न थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर 8वें माह को कार्तिक नाम दिया था। कार्तिक माह में कार्तिक के स्वामी की पूजा खास तौर पर करनी चाहिए। इस माह में किए गए पूजा पाठ से अक्षय पुण्य मिलता है। कार्तिक के स्वामी गणेश के भाई हैं। जानिए इन दोनों भाइयों से जुड़ी एक कहानी।
शिव जी और पार्वती जी ने एक दिन विचार किया कि अब बच्चों का विवाह करना चाहिए। कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी से कहा कि जो इस पूरे संसार का चक्कर लगाकर पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले कराएंगे। कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर यानी मोर पर बैठकर उड़ गए। गणेश जी का वाहन चूहा है तो उन्हें अपना दिमाग दौड़ाया। गणेश जी ने तुरंत ही माता पिता यानी शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे तो आप दोनों ही पूरा संसार है। ये बात सुनकर शिव जी और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके आए तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। वापस लौटकर कार्तिकेय स्वामी ने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। पूरी बात मालूम हुई तो कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। नाराज होकर कार्तिकेय स्वामी क्रोंच पर्वत पर चले गए। ये क्रोंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे श्री पर्वत भी कहते हैं। माता पिता ने कार्तिकेय स्वामी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जब बहुत कोशिशों के बाद भी शिव पार्वती कार्तिकेय स्वामी को नहीं मना पाए तो उन्हें तय किया कि अब से वे हर माह की अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर पार्वती जी कार्तिकेय से मिलने क्रोंच पर्वत पर जाएंगी। इसलिए श्री पर्वत के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिवजी और पार्वती जी इन दोनों की ज्योतियाँ हैं। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव जी। आज है शुक्रवार, माता लक्ष्मी का दिन। तो चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में अनेक लोग रहा करते थे। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उस नगर में भक्ति भाव, धर्म, दया और परोपकार कम हो गया और नगर में बुराइयां तथा पाप बढ़ने लगा। वहाँ के लोग चोरी, डकैती, लूट मार, जुआ खेलना, शराब का सेवन और अन्य बुरे कर्म करने लगे। लेकिन अभी भी नगर में कुछ अच्छे और सात्विक प्रकृति के मनुष्य बचे हुए थे। उसी नगर में शीला और उसका पति रहा करते थे। शीला भक्ति भजन करने वाली, धार्मिक, प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। शीला का पति भी संतोषी, सुशील और विवेकशील प्रकृति का था। वह कभी भी बुराई नहीं करते थे और अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे थे। नगर के सभी लोग शीला और उसके पति की गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदलने लगा और शीला का पति बुरे लोगों से मित्रता कर बैठा। उस पर बुराई इस प्रकार हावी हुई कि वह रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। इसलिए भटक कर वह गलत रास्ते की ओर बढ़ गया। वह अमीर बनने के लिए जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे शराब, चरस, गंजा आदि बुरी चीज़ों का सेवन करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी मेहनत से कमाया हुआ जीवन भर का रुपया पैसा भी कमा दिया। उसकी हालत भिखारी की तरह हो गई। शीला को अपने पति की इन आदतों पर बहुत दुख हुआ, किंतु वह भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी। अब शीला को अपने पति की इन आदतों पर बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी।
अब शीला अपना पूरा समय भगवान की भक्ति और भजन करने में बिताने लगी। एक रोज दोपहर के समय उनके घर पर कोई आया। जब शीला ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बुढ़िया माई खड़ी है। जब शीला ने बुढ़िया माई को देखा तो वह अचंभित रह गई। उस बुढ़िया माई के चेहरे से अलौकिक तेज झलक रहा था। उसकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था और उसका चेहरा करुणा और प्यार प्रदर्शित कर रहा था। उस बुढ़िया माई को देखते ही शीला के मन में अनंत शांति छा गई और उनका मन आनंदित हो उठा। शीला उस बुढ़िया माई को आदरपूर्वक घर ले गई। शीला के घर में बैठने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह संकोच में पड़ गई और फिर उसने एक फटी हुई दरी पर बुढ़िया माई को बैठा दिया। आसन पर बैठाने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? जब हर शुक्रवार तुम मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी के भजन कीर्तन करती हो तब मैं वहीं आती हूँ। इसके बाद भी शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो बुढ़िया माँ ने कहा, तुम कुछ दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, इसलिए मैं देखने चली आई। बुढ़िया माँ के मुख से प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह जर्ज कर बहने लगे और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। शीला का रोता देखकर बुढ़िया माई ने कहा, सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। बेटी, तुम मुझे अपना दुख बताओ। माँ जी की बातों से शीला को मजबूती मिली और उसने अपनी सारी व्यवस्था माँ जी को बता दी। शीला की पूरी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, कर्मा की रेखा न्याय होती है बेटी। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू दुख भोग चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा के अवतार हैं। लक्ष्मी माता हमेशा अपने भक्तों पर ममता और दया दृष्टि रखती है, इसलिए तू धीरज रख, लक्ष्मी माता का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पहुंचने पर बुढ़िया माई ने उसको व्रत की विधि भी बतलाई और कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना बहुत आसान है। लक्ष्मी माता के व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत करने वाले को और उसके परिवार को सुख संपत्ति, धन और यश की प्राप्ति होती है। बुढ़िया माई की बात सुनकर शीला प्रसन्न हो गई और जब संकल्प लेकर आंख खोली तो सामने कोई नहीं था। शीला आश्चर्यचकित हो गई कि बुढ़िया माई कहाँ गई। उसे यह समझते देर न लगी कि बुढ़िया माई ही साक्षात लक्ष्मी जी थी। अगले दिन शुक्रवार को शीला प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी की बताई गई विधि से व्रत पूर्ण किया और फिर प्रसाद का वितरण किया। शीला ने जब अपने पति को प्रसाद दिया तो प्रसाद को खाते ही उसके पति के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। उस दिन उसके पति ने लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया। उसका पति धीरे धीरे पहले की तरह एक अच्छा आदमी बन गया। यह देखकर शीला अत्यधिक प्रसन्न हो गई और शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार के दिन बुढ़िया माई के कहे अनुसार व्रत का उद्यापन कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 किताबें उपहार में दी। इसके बाद माता जी की धन लक्ष्मी स्वरूपा छवि को वंदन किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन
लक्ष्मी माँ, मैंने आपके कहे अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया। हे माँ, हमारी विपत्तियों को दूर करो और हम सबका कल्याण करो। हे लक्ष्मी माता, जिसके संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना, जो वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी माता के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। जय माँ लक्ष्मी।